हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम ऑफ कैनवास मेनू के बारे में देखेंगे। ऑफ कैनवास जो है, ये जस्ट उन्होंने बूटस्ट्रैप में ऐड किया है 5.1 में। इसके पहले ये फीचर नहीं था बूटस्ट्रैप में। ऑफ कैनवास क्या होता है बेसिकली, जो ड्रॉवर्स होते हैं किसी भी वेब पेज में, लाइक अगर कोई हिडन मेनू है ना, जैसे हम लोग कोई साइड बार ओपन करते हैं, तो वो क्या होता है, जो फ्रेम से बाहर होता है बट आफ्टर क्लिक वो एक्टिव हो जाता है, लाइक टॉप से, साइड से या बॉटम से। तो वो क्या होता है, उसका यूज क्यों करते हैं, अधिकतर क्या होता है कि जो नॉर्मल मेनूज और कंटेंट्स होते हैं ना, वो पेज पे थोड़ा स्पेस लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास स्पेस की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हम बचाना चाहते हैं स्पेस, तो ऐसे मेनूज को हम क्या करते हैं, साइड में डाल दिया ऑन एक्टिव। वो क्या होते हैं, आपके सामने आ जाएंगे, आपने यूज किया, नेविगेट किया, देन वो चले गए। तो उससे क्या होता है, हमारा एक तरह से स्पेस भी ऑक्यूपाइड नहीं होता, और वहाँ पे जगह की भी कमी होती है, तो वो मैनेज कर लेता है। तो इस टाइप के रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑफ कैनवास का यूज़ किया जाता है। तो बूटस्ट्रैप ने जस्ट ऐड किया हुआ है। ये सेम मोडाल के लॉजिक पे काम करता है। मोडाल का लॉजिक भी सेम है, उसके जावास्क्रिप्ट जो कोडिंग का लॉजिक है, कि हम लोग क्या करते हैं उसमें, मोडाल में भी हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बटन एंकर में है तो हम एचरेफ के थ्रू उसको टारगेट करते हैं, या तो अगर बटन लिया हुआ है, एंकर टैग नहीं है, तो डेटा टारगेट के थ्रू करते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे भी होता है ऑफ कैनवास में। हम ऑफ कैनवास का एक कंपोनेंट का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ऑफ कैनवास का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक पेरेंट क्लास होती है ऑफ कैनवास की, है ना। देन उसमें सेम वही मोडाल में जैसा होता है या अदर कंपोनेंट्स में होता है कि ऑफ उसका हेडर पार्ट होता है, सेम ऑफ कैनवास हेडर। ये हो गया ऑफ कैनवास हेडर, और देन ऑफ कैनवास बॉडी। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। इसको ट्रिगर करने के लिए हम बटन के क्लिक पे, या फिर लिंक वाले बटन, या एंकर बटन, या फिर नॉर्मल बटन के क्लिक पे, है ना, यूज करते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर है। मैं एक बार अपना कोड आईडी पे दिखा देता हूँ। सेम स्निपेट मैंने भी यहाँ पे ले लिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, एंकर एक बटन लिया है मैंने, कि अगर एंकर बटन के थ्रू हम लोग दिखाएंगे, तो मैंने जो बताया आपको कि यहाँ पे एचरेफ का यूज किया है मैंने, ठीक है, एंकर के लिए एचरेफ। और ये सेम ये आईडी कॉल होगी। और अगर मैं नॉर्मल बटन लेता हूँ, एंकर नहीं लेता हूँ, तो मैं एचरेफ तो ले नहीं सकता। तो डेटा बीएस टारगेट, जो पहले डेटा टारगेट होता था, है ना, डेटा बीएस टारगेट, दोनों के थ्रू ये सेम कॉल हो जाएगा। और ये अपना स्ट्रक्चर हो गया ऑफ कैनवास का। ये पेरेंट स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें मेन क्लास ऑफ कैनवास है। देन ऑफ कैनवास की पोजीशन क्लास होती है, ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं आगे इसके स्ट्रक्चर का बताता हूँ। ये हेडर हो गया, यहाँ पे मैं हेडर का कंटेंट लिखूंगा, ये बॉडी का पार्ट हो गया। चलिए इसको एक बार लाइव सर्वर पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या हुआ, ये हेडर पार्ट हो गया, क्लोज बटन। ये हो गया बैकड्रॉप, जो साइड में अपन को दिख रहा है, और ये बटन हो गया, ये क्लोज पे चला गया। सेम अगर मैं ये बैकड्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो भी चला जाता है। सेम इस बटन के कॉल पे भी ये ट्रिगर हो रहा है, बैकड्रॉप पे चला गया। अब क्या, ये बताता हूँ मैं आपको। जो यहाँ पे ऑफ कैनवास स्टार्ट था, है ना, ये क्या, लेफ्ट पोजीशन के लिए। अगर मुझे ऑफ कैनवास मेनू राइट से ओपन करना है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, ऑफ कैनवास एंड। देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए, राइट से वो चालू हो गया, है ना। अगर सेम मुझे टॉप से चाहिए, तो ऑफ कैनवास टॉप, और बॉटम से चाहिए तो ऑफ कैनवास बॉटम। ये आ गया, है ना। तो ये हो गया पोजीशन के क्लासेस। अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये प्लेसमेंट हमने देख लिया, ये चारों क्लासेस अभी अपन ने देख लिया। ओके, तो ये सेम के डेमोज इन्होंने दिए हैं। नाउ अभी क्या होता है कि कभी कभी हमको बैकड्रॉप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बैकड्रॉप क्या होता है, ये जो डार्क शेड आ रहा है पूरी बॉडी पे, इसको बैकड्रॉप बोलते हैं। कभी कभी हम लोग को बैकड्रॉप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेटाबेस बैकड्रॉप है जो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये डेटाबेस बैकड्रॉप है। मैं क्या करूंगा, इसको उठा के यहाँ डाल दिया मैं, इसके साइड में।
यहाँ पे ऑफ कैनवास क्लास के साथ ये यूज होता है डेटा बैकड्रॉप, ये फॉल्स कर दिया मैं। अब देखते क्या होता है। ये देखिए, ये ऑफ कैनवास मेनू ओपन हो रही है पर बैकड्रॉप नहीं आ रहा है। कभी कभी हमें इस टाइप के कंडीशंस होते हैं पेज पे। जो वेब पेज आप डिजाइन करते हैं ना, उसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर ये ट्रू हो, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। अगर फॉल्स करना है तो हम लोग डाटा बीएस बैकड्रॉप फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, और सेम वही है, अगर हम लोग को स्क्रॉल का ऑप्शन चाहिए तो डेटा बीएस स्क्रॉल को ट्रू कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये पेज स्क्रॉल हो रहा है। नॉर्मली नॉर्मली हम लोग जैसे ये डिफॉल्ट मेनू पे पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है। अगर एक ओवर बैकड्रॉप ओपन हो गई फिर पेज स्क्रॉल नहीं होता बाय डिफॉल्ट। बट अगर हमको रिक्वायरमेंट है पेज स्क्रॉल करनी है तो हम क्या करेंगे कि ये वाला क्लास लगा देंगे, डेटा बीएस स्क्रॉल ट्रू कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है सेम, देन पूरा पेज स्क्रॉल हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑफ कैनवास मेनू। सेम उसको ट्रिगर करने का मेथड दिया हुआ है यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू वाया कैसे ट्रिगर कर सकते हैं, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और डेटा एट्रीब्यूट के थ्रू तो आपको पता ही है कि डेटा बीएस टारगेट या एचरेफ, इनके थ्रू टारगेट हो जाता है। यहाँ पे हमको जेएस की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सटर्नल ट्रिगर की। हम लोग यहाँ एचरेफ या फिर डेटा बीएस टारगेट करके पेरेंट का आईडी दे देते हैं, पेरेंट की आईडी। ओके, तो ऐसा है। तो ये हो गया हमारा ऑफ कैनवास मेनू। आप एक बार डॉक भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।